सेनात रॉय। सरसों का तेल, नमक, आटा, मिर्च, मिश्री, तेज कड़ा तंबाकू, गुड़, 5 कड़ी नंदी की किराना दुकान से श्रीनाथ ने सारा सामान लिया और हिसाब जोड़ने बैठा। उसने देखा कि कुल बिल 1 रुपया 40 आने और 22 पैसे बना है। उसने दुकान पर बैठे हलधर से पूछा, हला, क्या तू मुझे बाकी पैसे लौटा पाएगा? मैं 10 रुपए का नोट दूंगा। हलधर, जो 5 कड़ी नंदी का मंझला बेटा था और सुबह दुकान संभालता था, बोला, नोट के खुल्ले? ठाकुर साहब, आपने तो मजबूरी में डाल दिया। गल्ले में तो सिर्फ 3 रुपए पड़े हैं। इतने बड़े नोट के खुल्ले अभी नहीं हो पाएंगे। श्रीनाथ ने बड़े सयानेपन से कहा, अरे भाई, सब हो जाएगा। अभी ये 3 रुपए ही दे दे, बाकी के 5 रुपए और 11 आने शाम को दे देना। मुझे अभी सारे पैसों की कोई जल्दी नहीं है। ये कहकर उसने हलधर से 3 रुपए झपट लिए और उन्हें बड़े इत्मीनान से अपनी धोती की गांठ में खोस लिया। लेकिन जैसे ही उसने नोट देने के लिए धोती का दूसरा कोना टटोला, वो चौंकने का नाटक करते हुए बोला, अरे, मैं तो नोट लाना ही भूल गया रे हला। रुक, ये सामान घर रखाता हूं और साथ में नोट लेके अभी आता हूं। हलधर ने हिदायत देते हुए कहा, ठाकुर साहब, ज्यादा देर मत लगाइएगा। सुबह का वक्त है, ग्राहकों की भीड़ रहती है और हिसाब किताब का मामला है। श्रीनाथ ने उसकी बात बीच में ही काट दी और सारा सामान उठाते हुए बोला, अरे भाई, मेरा घर कोई लखनऊ या दिल्ली में थोड़े ही है और ना ही यहां से 10-20 कोस दूर है। बस अभी गया और अभी आया। सामान रखकर नोट लेकर आता हूं। दुकान से उतरकर श्रीनाथ तेज कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा। उसकी बाकी बातें तो हलधर के कानों तक पहुंच भी नहीं पाईं। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ और काम की आपाधापी में हलधर के दिमाग से ये बात पूरी तरह निकल गई कि श्रीनाथ ठाकुर नोट देकर नहीं गए हैं। काफी दोपहर बाद जब दुकान बंद करके वो घर लौटने लगा, तब अचानक उसे इस बात का एहसास हुआ। वो तुरंत श्रीनाथ के घर जा पहुंचा, पर श्रीनाथ उस वक्त स्नान करने के बाद अपनी पूजा पाठ में बैठे थे। हार मानकर 2-4 बार आवाज लगाने के बाद हलधर को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। शाम के वक्त श्रीनाथ उल्टे पांव नंदी की दुकान पर आए, पर इस बार उनके तेवर कुछ बदले हुए थे और वे काफी नाराज लग रहे थे। इस समय दुकान पर खुद 5 कड़ी नंदी बैठे थे। श्रीनाथ ने शिकायत भरे लहजे में कहा, पांचू, अपने इस हला की अक्ल तो देखो। मैं पूजा में बैठा था और ये वहां जाकर शोर मचाने लगा। अरे भाई, मैं कोई पराया हूं या गांव छोड़कर भागा जा रहा हूं? वो 10 रुपए का नोट मैंने तकिए के नीचे रखा था और अब वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। पता नहीं कहां गायब हो गया। पूरे 10-10 रुपए। देखो मेरी कैसी फूटी किस्मत है। कितना बड़ा नुकसान हो गया। ऊपर से यह हला वहां जाकर चिल्लाने लगा। आज तो मेरी पूजा भी ठीक से नहीं हो पाई। जहां मुझे ध्यान लगाने में पूरे 2 घंटे लगते हैं, वहां 5 कड़ी ने बड़े ही नर्म और मीठे स्वर में कहा, अरे ठाकुर साहब, हला की बात छोड़िए। उसे भला अभी दुनियादारी की क्या समझ। आप बस ये बताइए कि क्या आप नोट साथ लाए हैं? भला कैसे लाता? जब वो नोट मिला ही नहीं तो लाता कैसे? कल एक बार फिर अच्छी तरह ढूंढूंगा। तू जरा भी फिक्र मत कर पांचू। अगर नहीं मिला तो नुकसान मेरा ही है। तेरे पैसे आखिर कहाँ जाएंगे, तू ही बता। अगर श्रीनाथ रॉय अचानक मर भी गया तो फिर वो भूत बनकर भी अपने लेनदारों का, अब वो लेनदारों की गर्दन मरोड़ेगा या अपना कर्ज चुकाएगा, ये बात ठीक से समझ नहीं आई, क्योंकि बाकी की बातें बुदबुदाते हुए श्रीनाथ तेज कदमों से उस पड़ोस के मोहल्ले के रास्ते पर निकल गया। दरअसल पड़ोस के उस मोहल्ले के नौजवानों ने श्रीनाथ के ही उकसावे पर कोई 1 महीने पहले एक थिएटर क्लब बनाया था। हरी सभा के पास जो एक खाली कमरा पड़ा था, वहीं रोजाना रिहर्सल और महफिल जमती थी। श्रीनाथ सीधे वहीं पहुंचा। अगली सुबह दुकान जाते समय जब हलधर उस 10 रुपए के नोट का तकादा करने श्रीनाथ के घर पहुंचा, तो उसकी पत्नी उषावती से उसे पता चला कि श्रीनाथ तो मुंह अंधेरे ही उठकर 5:10 वाली ट्रेन से हुगली निकल गया है और शाम की गाड़ी से घर लौटेगा। शाम को जब श्रीनाथ स्टेशन पर उतरा तो वो सीधा पड़ोस वाले उसी क्लब में जा पहुंचा। वहां मौजूद हर किसी के चेहरे पर चिंता और फिक्र की लकीरें देखकर उसे पता चला कि पिछली रात क्लब का हारमोनियम चोरी हो गया है। श्रीनाथ बुरी तरह चौंक गया और बोला, अरे, पर चोरी हुई कैसे? ताला तोड़कर। श्रीनाथ के चेहरे पर उदासी की छाया छा गई। हारमोनियम खरीदने के लिए उसे अपनी जेब से चंदा तो नहीं देना पड़ा था, पर बाकी सबने तो अपनी गाड़ी कमाई के पैसे दिए ही थे। 65 रुपए का वह इतना बढ़िया और सुंदर हारमोनियम। अभी तो उसे आए 1 महीना भी नहीं हुआ था। आहा। अगली सुबह श्रीनाथ नंदी की दुकान पर पहुंचा और हलधर से बोला, वो नोट तो पूरी तरह खो गया हलधर। बहुत खोजबीन की पर उसका कहीं कोई अता पता नहीं मिला। यह कहते हुए उसने एक बहुत लंबी और ठंडी सांस छोड़ी और अपनी धोती की गांठ से 2 रुपए निकालकर हलधर के हाथ में थमा दिए। वह बोला, किस्मत ही खराब है,
वरना भला ऐसा होता है। फिलहाल ये 2 रुपए रख ले हला, बाकी का हिसाब मैं बाद में चुकता कर दूंगा। हलदर कल श्रीनाथ की पूजा में बाधा डालकर पहले ही खुद को अपराधी महसूस कर रहा था, इसीलिए आज उसने आगे कोई बहस नहीं की। उसने चुपचाप हाथ फैलाकर वे 2 रुपए ले लिए और श्रीनाथ को नमस्कार किया। हारमोनियम चोरी होने के बाद उस मोहल्ले का क्लब बंद हो गया था। उस दिन सुबह सुरेंद्र सरकार की बैठक में श्रीनाथ और इस मोहल्ले के नौजवानों की एक सभा जमी थी। श्रीनाथ ने कहा, उन लोगों ने क्लब बंद करके अच्छा नहीं किया। थोड़ा बहुत चंदा जोड़कर एक नया हारमोनियम ले लेते तो काम चल जाता। प्यारी बोला, उनकी बात छोड़ो छिनादा, चलिए अपनी मोहल्ले में एक थिएटर क्लब शुरू करते हैं। अतुल चैटर्जी की कपड़े वाली दुकान का कमरा तो यूं ही खाली पड़ा है, उनसे कह सुनकर उसी कमरे में। एक कड़ी बड़े उत्साह के साथ बोल उठा, शुरू करना है तो जल्दी करो भाई, प्रफुल्ल नाटक करेंगे, मैं जोगेश का पार्ट लूंगा, फिर देखना सब असली फर्स्ट क्लास प्ले किसे कहते हैं। हाँ। किंकर ने ठोका, ये सब नाटक गांव की ऑडियंस को रास नहीं आएंगे, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। यहाँ तो पौराणिक नाटक ही चलेंगे, जैसे सीता का वनवास या कर्ण अर्जुन या जना या कुछ और। खैर, कुल मिलाकर यही तय हुआ कि जल्द ही अतुल चैटर्जी की कपड़े वाली दुकान में क्लब खोला जाएगा। और हुआ भी वही। अतुल चैटर्जी की मर्जी लेकर और जरूरी साजो सामान का कुछ हिस्सा खरीदकर और कुछ जुगाड़ करके क्लब शुरू कर दिया गया। देखते ही देखते बड़े जोश और उमंग के साथ क्लब का काम चलने लगा। नाटक का सिलेक्शन हो गया, जिसे जो पार्ट देना था दे दिया गया और हारमोनियम के साथ गानों का रियाज भी शुरू हो गया। लेकिन तभी अचानक इस मोहल्ले में इन्फ्लुएंजा की महामारी फैल गई और इसकी वजह से क्लब के मेंबर बीमार होकर आने बंद हो गए। और ठीक इसी वक्त एक और महामारी ने दस्तक दी, हारमोनियम की चोरी। यानी इस क्लब का हारमोनियम भी एक रात अचानक चोरी हो गया। संतोष ने शक जताते हुए कहा, यह पक्का किसी बाहर वाले चोर का काम नहीं है, ये किसी जान पहचान वाले की ही करतूत है, गांव के ही किसी आदमी का हाथ है इसमें। श्रीनाथ ने तमक कर कहा, ठहरो, चोरी करना अब मैं सिखाता हूं। इस चोर को तो मैं पकड़ कर ही दम लूंगा, वरना मेरा नाम भी छिन्नाथ राय नहीं। प्यारी ने सुझाव दिया, सब फिर से 5-5 रुपए चंदा देते हैं और एक नया हारमोनियम ले आते हैं, लेकिन अब से क्लब में किसी एक आदमी के रात में सोने का पक्का बंदोबस्त करना होगा। मगर आखिर में कुछ भी नहीं हुआ, न 5 रुपए चंदा इकट्ठा हुआ और ना ही हारमोनियम खरीदा जा सका। जैसे जैसे दिन बीतते गए सबका जोश ठंडा पड़ता गया। आखिरकार उस पुराने क्लब की तरह यहां भी गणेश उलट गए और क्लब पर हमेशा के लिए ताला लटक गया। सुबह की मखमली धूप का आनंद लेते हुए श्रीनाथ बड़े इत्मीनान और सुकून से अपनी चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उनके मन में एक अजीब सी बेफिक्री और उत्साह था, जैसे पिछला सारा तनाव कहीं पीछे छूट गया हो। वे चाय के घूंटों के बीच मगन होकर अपने ही सुरों में कुछ गुनगुना रहे थे। तभी उषवती कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर एक गंभीर परछाई थी और उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो श्रीनाथ के संगीत में थी। उषावती ने कुछ देर उन्हें गौर से देखा और फिर तल्ख आवाज में पूछा, आज तो बड़ी फुर्ती और मस्ती दिख रही है, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि चोरी के इस हारमोनियम के पैसों से आखिर कितने दिन घर चलेगा? अगर कभी पकड़े गए तो? श्रीनाथ ने घबराकर झट से अपने होंठों पर उंगली रखी। चुप चुप, जरा धीरे बोलो। तुम ही बताओ, मैं और क्या करता? आखिर पेट की आग बुझाने के लिए 2 वक्त की रोटी तो चाहिए ना? क्या कोई और रास्ता बचा था? पर चोरी करके पेट पालना? उषावती की बात बीच में ही रह गई। आहा, मैं कह रहा हूं ना कि आवाज धीमी रखो। सच तो ये है कि जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए तभी मैंने वो कदम उठाया, लेकिन यकीन मानो मैं जल्दी ही कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगा। पेट की इस चिंता और डर के साये में मैं 12 महीने नहीं जी पाऊंगा। अब तो बस आर या पार वाली बात है। अगले महीने ही हम यहां से निकल चलेंगे। उषावती ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए संशय से पूछा, यहां से निकलकर कहाँ जाओगे? श्रीनाथ ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, कलकत्ता। आखिरकार श्रीनाथ अपने परिवार के साथ कलकत्ता आ ही गए। श्याम बाजार की घनी और शोर शराबे वाली बस्ती में उन्होंने 5 रुपए महीने के किराए पर टीन की छत वाली एक छोटी सी कोठरी किराए पर ले ली। गांव से निकलते वक्त उनके पास बस 30-40 रुपए की जमा पूंजी थी। उसी के भरोसे ये कुछ दिन जैसे तैसे कटे थे और उम्मीद थी कि आगे भी कुछ दिन और खिंच जाएंगे। दोपहर की एक छोटी सी नींद के बाद श्रीनाथ खिड़की के पास बैठ गए। खिड़की सीधे गली की ओर खुलती थी। वहां बैठकर वे अपना हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और बाहर की हलचल देख रहे थे।
तभी सामने वाली कोठरी से संगीत की लहरें उठी। कोई बहुत धीमी और मध्यम आवाज में गा रहा था और कोई तबले पर बड़ी कोमलता से साथ दे रहा था। संगीत प्रेमी श्रीनाथ से चुप नहीं रहा गया। उन्होंने खिड़की से ही जोर से आवाज लगाई, अरे काली बाबू, बात बन नहीं रही है, एक ताल में ये मेल नहीं खाएगा, जरा कहवा बजाकर देखिए, फिर देखिए जादू। मेदिनीपुर के 2 नौजवान उस सामने वाली कोठरी में रहते थे। वे पास की ही एक कपड़े की दुकान में मजदूरी करते थे। उनकी जिंदगी की गाड़ी बड़ी मुश्किल से चलती थी। कभी सुबह काम पर जाते तो दोपहर को लौटते और कभी दोपहर को जाते तो देर रात 10 बजे घर आते। वे खुद ही बारी बारी से खाना बनाते थे और एक वक्त का बना खाना ही दोनों समय खाकर गुजारा करते थे। गरीबी के बावजूद उनके पास संगीत का एक छोटा सा कोना सुरक्षित था। काली बाबू ने श्रीनाथ की बात मानकर तबले पर कहरवा बजाना शुरू किया, लेकिन श्रीनाथ की रूह को तसल्ली नहीं मिली। वे खुद को रोक नहीं पाए, अपनी कोठरी से निकले और सीधे काली बाबू के कमरे में जा पहुंचे। उन्होंने बिना किसी झिझक के तबला अपने पास खींच लिया और अपनी उंगलियों से थाप देनी शुरू की। श्रीनाथ के हाथ तबले पर इस कदर सधे हुए थे कि काली बाबू मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने प्रशंसा भरी नजरों से देखा और कहा, अरे वाह, आपके हाथ तो बड़े कमाल के हैं, एकदम सधे हुए। श्रीनाथ ने हाथ रोककर मुस्कुराते हुए कहा, बस शौक है भाई, पर आप दोनों को देखकर अच्छा लगा। परदेश में जब दुख और तकलीफें घेर लेती हैं तो संगीत जैसा थोड़ा बहुत आनंद ही है जो इंसान को जिंदा रखता है। अच्छा काली बाबू, एक बात कहूं, आप लोग एक हारमोनियम क्यों नहीं खरीद लेते? सुरों का साथ होगा तो आपकी गायकी में 4 चांद लग जाएंगे। अभी ये चर्चा चल ही रही थी कि दरवाजे की चौखट पर एक नन्ही सी आहट हुई। एक 8 साल की मासूम बच्ची, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में गहरी उदासी सिमटी थी, वहां आकर खड़ी हो गई। उसने अपनी नन्ही हथेली आगे बढ़ाई, जिसमें सोने की एक छोटी सी नाक की लौंग, नाक छवि चमक रही थी। बच्ची ने सहमी हुई और रुआसी आवाज में कहा, मां ने कहा है कि इसे गिरवी रख लीजिए और बदले में 4 या 8 आने दे दीजिए। काली बाबू का चेहरा दुख से भर गया। उन्होंने बच्ची की ओर देखकर बड़ी लाचारी से कहा, बेटा, आज तो हमारे हाथ एकदम खाली हैं। अपनी मां से कहना कि आज गुंजाइश नहीं हो पाएगी, पर ये तो बताओ, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत अब कैसी है? बच्ची की आंखों में आंसू छलक आए और वे उसकी गालों पर लुढ़क गए। बाबूजी को आज बुखार तो नहीं चढ़ा, पर वो अपनी बात पूरी नहीं कर सकी और धीरे धीरे अपने नन्हे कदमों से वापस लौट गई। श्रीनाथ ये सब देखकर सन्न रह गए। गरीबी का ये नंगा नाच उनके लिए भी नया था। उन्होंने भारी मन से काली बाबू की ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, आखिर माजरा क्या है काली बाबू? ये सब क्या हो रहा है? काली बाबू ने एक लंबी और भारी सांस भरी, जैसे उनके सीने में पड़ोसियों का सारा दर्द जमा हो गया हो। उन्होंने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, वे लोग उस तरफ वाले कमरे में रहते हैं। छोटा सा परिवार है, पति, पत्नी और वो नन्ही सी बच्ची। उनका एक बेटा भी था, महज 3 साल का, पर बदनसीबी देखिए कि करीब 2 महीने पहले ही वो मासूम इस दुनिया से चल बसा। तब से जैसे उस घर की कमर ही टूट गई है। उस भले आदमी के पास फिलहाल कोई कामकाज नहीं है, कमाई का कोई जरिया नहीं बचा है। श्रीनाथ के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उन्होंने हुक्के का कश खींचते हुए कहा, कलकत्ता जैसे अनजान और बेदर्द शहर में अगर सिर पर छत और हाथ में पैसा ना हो तो इंसान बड़ी भारी मुसीबत में पड़ जाता है। यहां तो कदम कदम पर इम्तिहान है। काली बाबू ने बात आगे बढ़ाई, मुसीबत भी ऐसी कि रूह कांप जाए। जब तक उनकी तबीयत ठीक थी, वे रोज कहीं ना कहीं काम की तलाश में निकल जाते थे और 2-4 आने कमा लाते थे। उसी से जैसे तैसे रूखा सूखा खाकर गुजारा हो रहा था। लेकिन पिछले 15 दिनों से वे बीमारी की चपेट में हैं। बिस्तर से उठने की भी ताकत नहीं बची। अब तो तकलीफों की कोई सीमा ही नहीं रही। हम लोगों ने भी अपनी हैसियत के हिसाब से 1-2 दिन कुछ मदद की थी, पर सच तो ये है कि हम खुद भी किसी भिखारी से कम नहीं हैं। हमारी अपनी हालत भी डांवाडोल ही रहती है। जहां तक मुझे पता है, शायद कल से उनके घर में चूल्हा तक नहीं जला है। श्रीनाथ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने चौंक कर पूछा, क्या कह रहे हैं आप? कल से भूखे हैं? और वो मासूम बच्ची? काली बाबू की आवाज भर्रा गई।
मैंने उस छोटी बच्ची को 1 पैसा दिया था, उसी से उसने थोड़ी देर पहले मुड़ी खरीद कर खाई है। बस वही उसका सहारा था। और वो भद्र पुरुष 15 दिन हो गए बिना किसी इलाज और दवा दारू के तड़प रहे हैं। काली बाबू अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही श्रीनाथ बिना कुछ कहे तेजी से अपने कमरे की ओर लपके। करीब 15 मिनट बाद जब वे लौटे तो उनके हाथों में एक पोटली थी जिसमें चावल, दाल, तेल, नमक और कुछ ताज़ी सब्जियां थीं। उन्होंने 5 रुपए का एक नोट निकालकर काली बाबू के हाथ में थमाया और बड़ी ताकीद के साथ कहा, काली बाबू, ये सब ले जाकर उस भले आदमी के घर दे आइए, पर मेरी एक शर्त है, मेरा नाम भूलकर भी मत लीजिएगा। बस उन्हें ये सामान दीजिए और उस बच्ची की माँ से कहिए कि फौरन चूल्हा सुलगाए और खाना बनाए। काली बाबू हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस तंगहाली के दौर में भी कोई अजनबी इतनी बड़ी दरिया दिली दिखाएगा। उन्होंने गदगद होकर कहा, आपने उन पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आखिर वे आप ही की बिरादरी के ब्राह्मण हैं और इस संकट की घड़ी में एक ब्राह्मण की सेवा करना। श्रीनाथ ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। उनकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता और संजीदगी थी। उन्होंने कहा, यहां कोई ब्राह्मण या गैर ब्राह्मण नहीं है काली बाबू। जहां भूख का तांडव हो, जहां दाने दाने की किल्लत हो, जहां इलाज के अभाव में कोई दम तोड़ रहा हो और जहां एक मासूम बच्ची की आंखों में भूख की नमी हो, वहां सिर्फ इंसानियत का धर्म होता है। आप बेकार की बातों में वक्त मत गवाइए। जाइए और पहले ये सामान उन तक पहुंचा कर आइए। काली बाबू की आंखों में श्रीनाथ के प्रति सम्मान और बढ़ गया। वे वो सारा सामान और रुपए लेकर चुपचाप उस बच्ची के कमरे की ओर चले गए। कुछ दिनों बाद शाम का वक्त था। श्रीनाथ की कोठरी में वो बच्ची यानी कि खूकी के पिता विजय बाबू बैठे थे। उनकी सेहत में अब थोड़ा सुधार था। उन्होंने बड़ी कृतज्ञता के साथ श्रीनाथ की ओर देखा और बोले, उस दिन आपने हमारे जिस बुरे वक्त में मदद की, उससे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आपने हमारे परिवार को डूबने से बचा लिया। ये जो पुण्य आपने कमाया है, उसका फल। श्रीनाथ ने मुस्कुराते हुए बात काट दी। विजय बाबू, मुझे इन पाप और पुण्य के बारीक हिसाब किताब की कोई समझ नहीं है। मैं इन उलझनों में नहीं पड़ता। मैं तो बस इतना जानता हूं कि अगर इस धरती पर जीव के रूप में जन्म लिया है तो जीने के लिए कम से कम 2 वक्त की दाल रोटी तो मिलनी ही चाहिए। बस वही साधारण दाल भात। उस मुट्ठी भर अन्न के बदले में मैं अपनी सारी मेहनत, अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य देने को तैयार हूं। मुझे ना तो महल चाहिए, न गाड़ियां, न ही बहुत बड़ा रुतबा। मुझे न घी मक्खन की हसरत है और न ही पुलाव कबाब का शौक। मेरी ज़रूरतें बहुत छोटी हैं। बस 2 वक्त का सादा खाना मिल जाए, चाहे जैसे भी हो। दोनों के बीच गरीबी और जिंदगी के फलसफे पर गहरी चर्चा होने लगी। श्रीनाथ ने जिज्ञासावश पूछा, वैसे विजय बाबू, आपकी वो नौकरी आखिर क्यों चली गई? विजय बाबू ने एक ठंडी आ भरी। रिडक्शन की वजह से कंपनी ने छंटनी शुरू की और मेरा नाम भी उस लिस्ट में आ गया। तो तब से लेकर अब तक आप पूरी तरह बेकार ही रहे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। बीच में एक मैजिशियन के पास करीब 3 साल तक काम किया था। श्रीनाथ की भौहें आश्चर्य से तन गईं। जादूगर के पास? वो क्या काम था? जी हाँ, दरअसल मुझे वेंट्रीलोक्विज्म का हुनर पता था, तो उसी के जरिए। श्रीनाथ ने बीच में ही पूछा, ठहरिए ठहरिए, ये वेंट्रीलोक्विज्म आखिर क्या भला है? ये कौन सा जादू है? विजय बाबू ने अपनी बात को समझाते हुए विस्तार से कहा, दरअसल ये एक ऐसी कला है जिसमें मुंह को पूरी तरह बंद रखकर या बस जरा सा खोलकर गले के भीतर से एक बेहद अजीब और रहस्यमयी आवाज निकाली जाती है। सुनने वाले को ऐसा भ्रम होता है कि आवाज कहीं बहुत दूर से आ रही है। जितने भी बड़े मैजिशियन होते हैं, वे इसी वेंट्रिलोक्विज्म के जादू का सहारा लेकर दर्शकों के मन में ऐसी उलझन पैदा कर देते हैं कि उन्हें लगने लगता है जैसे वे किसी अदृश्य प्रेतात्मा या रूह से सीधे बात कर रहे हों। श्रीनाथ की आंखों में एक पुरानी चमक लौट आई, जैसे उन्हें कुछ बहुत गहरा याद आ गया हो। वे बोले, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे अब याद आया, मैंने भी बर्धमान के एक मेले में ऐसा ही एक मैजिक देखा था। वो जादूगर आसमान की तरफ देख देख कर किसी भूत को पुकार रहा था, और ताज्जुब देखिए, वो भूत कहीं बहुत दूर से आ रहा हूं कहता हुआ करीब आता सुनाई दे रहा था। फिर तो वो घंटों बातें करता रहा। चलिए, अब जाके मुझे सारा माजरा समझ आया। तो विजय बाबू, क्या आपको भी इस कला का अच्छा खासा अभ्यास है? जरा सा करके दिखाइए ना, मैं भी तो देखूं कि ये जादू कैसे काम करता है। श्रीनाथ की उत्सुकता देखकर विजय बाबू ने अपनी जगह जरा बदली और थोड़ा तन कर बैठ गए।
उन्होंने अपने गले को 1-2 बार साफ किया, जैसे किसी सांस के तार कस रहे हों। फिर उन्होंने अपना मुंह एक तरफ थोड़ा घुमाया और अपने गले की मांसपेशियों के अद्भुत तालमेल से एक अलौकिक आवाज निकालनी शुरू की। शुरुआत में ऐसा लगा जैसे कोई अजनबी घर से बहुत दूर गली के किसी आखिरी कोने से पुकार रहा हो। वो स्वर धीरे धीरे साफ होने लगा और ऐसा महसूस हुआ जैसे वो चलकर पास आ रहा है। और अंत में तो कमाल ही हो गया। श्रीनाथ को ऐसा लगा जैसे उनके इसी तंग कमरे के किसी अंधेले कोने में कोई छिपा बैठा है और वहीं से बातें कर रहा है। श्रीनाथ हक्के बक्के रह गए। थोड़ी देर बाद विजय बाबू वहां से चले गए, लेकिन श्रीनाथ जैसे किसी गहरे सम्मोहन में बंद गए थे। वे काफी देर तक उसी जगह उसी मुद्रा में जड़ होकर बैठे रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। उनकी पत्नी उषा उनके पास आई और उन्हें यूं खोया हुआ देखकर बोली, अरे क्या हो गया तुम्हें? इतनी देर से गुमसुम और चुपचाप क्यों बैठे हो? कहीं कोई गहरी सोच तो नहीं लग गई? श्रीनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। वे बस खाली नजरों से दीवार को ताकते रहे। उषा ने फिर से टोका, मैं पूछ रही हूं कि आखिर बात क्या है? क्या तुम पर कोई भाव सवार हो गया है? इस बार श्रीनाथ की तंद्रा टूटी। वे अपनी जगह से हिले और धीमी लेकिन गंभीर आवाज में बोले, गहरा भाव है उषा, बहुत गहरा। उषा ने चुटकी लेते हुए पूछा, पर यह किस चीज का भाव है? श्रीनाथ ने एक लंबी सांस भरी और बोले, प्रेम का भाव। उषा खिलखिलाकर हंस पड़ी। प्रेम? और वो भी इस उम्र में? भला किसके साथ? श्रीनाथ ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, रुपयों के साथ, चमकते सिक्कों के साथ, करारे नोटों और सोने की मोहरों के साथ। उषा का चेहरा थोड़ा तमतमा उठा। उसने ताना मारते हुए कहा, तब तो इसे प्रेम का भाव मत कहो, इसे सपना कहो, एक ऐसा सपना जो शायद कभी पूरा ना हो। श्रीनाथ अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में एक अलग ही संकल्प था। वे बोले, उषा, मैं इस समय उसी उधेड़ बुन में हूं कि इस सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए। बस देखते जाओ कि मैं क्या करता हूं और हम कहां तक पहुंचते हैं। इतना कहकर श्रीनाथ ने कमरे के भीतर ही धीरे धीरे टहलना शुरू कर दिया। उनके कदमों की आहट में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वे किसी बड़ी योजना की नींव रख रहे हों। अगली सुबह होते ही श्रीनाथ ने विजय बाबू को अपने पास बुलाया। दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक बंद कमरे में किसी बेहद गुप्त विषय पर गंभीर मंत्रणा चलती रही। बातचीत खत्म होने के बाद श्रीनाथ के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो उन्होंने बरसों से नहीं पहनी थी। वे बड़े उत्साह के साथ विजय बाबू से बोले, अब बस देखते जाइए विजय बाबू, हमारे इस घर में पैसों की ऐसी बाढ़ आएगी कि सब देखते रह जाएंगे। अब हमें मुट्ठी भर चावल और दाल के लिए इस तरह तिल तिल कर मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, इस काम को अमली जामा पहनाने के लिए कम से कम 100 रुपयों का इंतजाम तो करना ही होगा। बिना इसके बात नहीं बनेगी। चलिए, अब यही सोचना है कि ये 100 रुपए कहाँ से और कैसे जुटाए जाएं। जैसे ही विजय बाबू कमरे से बाहर निकले, उषा रसोई के अंधेरे कोने से निकलकर सामने आई। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उभरी हुई थीं। उसने श्रीनाथ की ओर देखते हुए भारी मन से कहा, देखो जी, दोपहर का वक्त तो जैसे तैसे कट गया, जो था हमने खा लिया, लेकिन अब आगे का क्या? घर में ना तो चावल बचा है, न दाल और ना ही तेल। मसाले की डिब्बियां भी खाली खनक रही हैं। सब कुछ बाजार से लाना होगा। सच कहूं तो रसोई में अब फूटी कौड़ी का भी सामान नहीं बचा है। श्रीनाथ ने अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक भरते हुए जवाब दिया, उषा, तुम घबराओ मत। दुख की ये काली रात अब ढलने को है। मैं बहुत जल्द सुख की ऐसी सुनहरी सुबह लेकर आऊंगा कि तुम्हें खुद कहना पड़ेगा, अरे अब बस भी करो, घर में चावल दाल तेल घी और मक्खन रखने की अब जगह नहीं बची है। उषा के चेहरे पर एक फीकी और व्यंग्य भरी मुस्कान तैर गई। उसने कटाक्ष करते हुए पूछा, क्यों, क्या इस बार किसी हारमोनियम के गोदाम वाले बाबू से जान पहचान हो गई है क्या? श्रीनाथ ने उसकी बात का कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। वे बस एक गहरी सोच में डूबे हुए कल की तरह ही कमरे के भीतर खामोशी से टहलने लगे। उनके दिमाग में कोई बड़ी योजना आकार ले रही थी। तभी उषा ने बात बदलते हुए कहा, सुना है मकान मालिक की पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, हालत काफी नाजुक है। श्रीनाथ ने चौंक कर पूछा, तुम्हें किसने बताया? वही उस बगल वाले कमरे के लोग कह रहे थे, एक बार जाकर उनकी खबर तो ले आओ। उषा ने धीमी आवाज में कहा। अभी ये बात चली रही थी कि तभी मकान मालिक का एक आदमी तेजी से श्रीनाथ के कमरे के सामने आके रुका। उसने बदहवास होकर पुकारा, राय महाशय, क्या आप घर पे हैं? श्रीनाथ जैसे ही बाहर आए, उस आदमी ने हाफते हुए कहा,
जल्दी कीजिए, कंधे पर अपना गमछा डालिए और मेरे साथ चलिए। छोटी मालकिन तो। इतना कह के उस आदमी ने अपनी आंखों और हाथों के इशारे से बता दिया कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। श्रीनाथ के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, कब हुआ ये सब? यही कोई आधा घंटा पहले की बात है। मालिक तो एकदम पागलों जैसे हो गए हैं, उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। आप जल्दी चलिए, शव को ले जाने के लिए कम से कम 4 ब्राह्मणों की जरूरत है। 3 तो मिल गए हैं, अब चौथे के लिए आपको ही चलना होगा। अब और देर मत कीजिए, फौरन निकल पड़िए। उस आदमी के जाते ही श्रीनाथ ने बिना समय गवाए अपना गमछा कमर से बांधा और तुरंत बाहर की ओर निकल पड़े। मकान मालिक मनमथ चक्रवर्ती का जीवन संघर्षों की एक लंबी कहानी थी। बरसों पहले वे बांकुड़ा जिले के एक छोटे से गांव को छोड़कर किस्मत आजमाने कलकत्ता आए थे। उन दिनों वो बेलाघाटा की एक मंडी में महज 12 रुपए की महीने की पगार पर कयाल यानी तौलने वाले का काम करते थे। लेकिन मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा हुई कि देखते ही देखते उनके पास धन दौलत का ढेर लग गया। हालांकि उनके पास किताबी ज्ञान या विज्ञान की समझ नहीं थी, फिर भी अपनी अमीरी के दम पर वो समाज में एक बड़े पंडित और मान सम्मान वाले व्यक्ति बन गए थे। ये जो पत्नी आज उन्हें छोड़कर गई थी, वो उनकी तीसरी पत्नी थी। उनकी पहली 2 पत्नियों की मौत के बाद जब उनकी उम्र 48 साल हो गई थी, तब वे इस 14 साल की बच्ची जैसी लड़की को ब्याह कर लाए थे। पिछले 10 सालों से वो मनमथ के घर को अपनी ममता और सेवा से सींच रही थी, लेकिन आज अचानक वो मनमथ के जीवन को सूना कर गई। उसकी मौत ने मनमथ के हृदय पर ऐसा गहरा जख्म दिया था जिसे भर पाना मुमकिन नहीं था। श्रीनाथ को इस टिन की छत वाले घर में किराए पर आए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे, पर अपनी बातों के जादू से उन्होंने मनमथ बाबू के साथ काफी गहरी पहचान बना ली थी। जब श्रीनाथ उस घर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मनमथ सचमुच सुध-बुध खो चुके थे। वे कभी रोते तो कभी दीवारों से सिर टकराते। श्रीनाथ ने उन्हें सहारा दिया और शास्त्रों की बातें और नीति कथाएं सुनाकर उन्हें सांत्वना देना शुरू किया। वे समझाने लगे कि यह संसार नश्वर है और जो आया है उसे जाना ही होगा। जब मृतदेह को अंतिम यात्रा के लिए बांधा जा रहा था, तभी भीड़ में से किसी ने धीरे से सुझाव दिया, अरे इनके गले का सोने का हार तो उतार लो, उसे साथ में ले जाने से क्या फायदा, वो तो बेकार ही चला जाएगा। ये सुनकर श्रीनाथ ने दुखी होकर पर थोड़ी सख्ती के साथ कहा, अब फायदा और नुकसान की बात छोड़िए, अब तो सब कुछ ही व्यर्थ है। मनमथ बाबू के गले से जब साक्षात सोने की प्रतिमा जैसी पत्नी ही छिन गई, तो अब इस तुच्छ सोने के हार को छीनने का क्या मतलब? इसे उन्हीं के साथ जाने दीजिए, ये उन्हीं की अमानत है। इतना कहकर श्रीनाथ ने खुद आगे बढ़कर शव को अर्थी के साथ मजबूती से बांध दिया। मनमथ बाबू ने अपना सीना पीटते हुए रोंधे गले से कहा, छीनाथ बाबू ने एकदम खरी बात कही है। वो मेरी सोने की मूरत थी, साक्षात सोने की प्रतिमा। वो आज मेरा कलेजा चीर कर चली गई। उफ, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? ये मंजर देखकर श्रीनाथ की आंखों में भी आंसू भर आए। उनके पास अब कहने को कोई शब्द नहीं बचे थे, बस एक गहरी और बोझिल खामोशी वहां पसर गई थी। शव का अंतिम संस्कार करके शाम के वक्त जब श्रीनाथ भीगे कपड़ों में घर लौटे तो उषा ने उन्हें देखते ही गहरी सांस भरी और पूछा, सब हो गया? हाय रे, बेचारी बहू कितनी जल्दी चली गई। श्रीनाथ ने एक अजीब सी राहत भरी आवाज में कहा, तर गई उषा, वो तो तर गए। ये लो जरा इसे पकड़ो, मैं जरा ये गीले कपड़े बदल लूं। ये कहते हुए श्रीनाथ ने अपनी कमर की गांठ खोली और कोई चीज निकालकर उषा के हाथ पर रख दी। उसे देखते ही उषा की आंखें फटी की फटी रह गई और वो कांपते हुए बोल उठी, ये क्या? सोने का हार? ये कहां से आया? श्रीनाथ ने फौरन अपने होठों पर उंगली रखी। चुप चुप, बिल्कुल शोर मत करो। उफ, मैं 100 रुपए के लिए ना जाने कितना परेशान था, पर देखो भगवान ने सुन ली। इसका वजन कोई 3-4 तोले तो होगा ही, है ना? उषा बिल्कुल सुध-बुध खोकर श्रीनाथ का चेहरा ताकती रह गई। उसके मन में कई सवाल थे, पर श्रीनाथ की आंखों की चमक ने उससे खामोश कर दिया। उन दिनों कलकत्ता की हर गली और हर कूचे में कालीघाट के सेनेट रॉय को लेकर एक अजीब सा पागलपन सवार था। जहां देखो लोग बस सेनेट रॉय के ही किस्से सुना रहे थे और उनकी शक्तियों पर बहस कर रहे थे। बहुबाजार के विश्व वार्ता अखबार के दफ्तर में भी उस दिन बाबुओं के बीच सेनेट रॉय को लेकर जबरदस्त चर्चा छिड़ी हुई थी। सुरेश बाबू बड़े आत्मविश्वास के साथ बोले, भाई मामला बहुत गहरा है। ये कोई तुम्हारी मामूली ज्योतिष वोतिष, हस्तरेखा या सामुद्रिक शास्त्र का खेल नहीं है। ये तो सीधे सीधे स्पिरिट यानी रूहों का मामला है। वो रूह खुद हाजिर होकर भविष्य की बातें बताती है। कालीपद ने अपनी जानकारी साझा करते हुए कहा, मैंने सुना है कि कई बार रूहें आने में नखरे करती हैं, तब श्रीनाथ बाबू उन्हें खूब डांटते हैं।
उनकी डांट खाकर वो रूह आ रही हूं कहती हुई कहीं बहुत दूर से दौड़ती हुई आती है। निकई बाबू ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, लोग तो पागलों की तरह वहां उमड़ रहे हैं। बंगाली और मारवाड़ी तो खैर हैं ही, उनके अलावा पंजाबी, मद्रासी, उड़िया और बिहारी, हर कोई वहां अपना भाग्य पूछने पहुंच रहा है। अगर मान लीजिए कि तभी राम बाबू ने बात काटते हुए कहा, अरे भाई भीड़ क्यों नहीं होगी, जब भूत खुद मुंह खोलकर सच उगल रहा है तो लोग तो आएंगे ही। पर मानना पड़ेगा, श्रीनाथ में दम तो है। किसी भूत को इस तरह पालतू बनाकर रखना कोई मामूली बात नहीं है। भूतनाथ ने अपना एक वाकया सुनाया। उस दिन मैं अपने मोहल्ले के दीनू बाबू के साथ वहां गया था। रूह ने दीनू बाबू को देखते ही ऐसी फटकार लगाई कि वह कांप में। रूह ने साफ कह दिया, यहां से चले जाओ, जब तक तुम अफीम की लत नहीं छोड़ोगे ये बीमारी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। दूसरे कमरे में बैठे नरेन बाबू चुपचाप अपना काम कर रहे थे, पर इस चर्चा को सुनकर उनसे रहा नहीं गया। वे कमरे में आए और बोले, मैं जानता हूं इस सबके पीछे का असली सच क्या है। इस आदमी का असली नाम श्रीनाथ राय है और उसी को थोड़ा घुमाकर उसने अपने ऑफिस का नाम सेनेट रॉय रख लिया है। कहते हैं कि नर्मदा की पहाड़ियों पर भूलू बाबा नाम के उनके एक सिद्ध गुरु रहते थे। 250 साल की उम्र में उन्होंने अपनी देह त्यागी थी। श्रीनाथ उस वक्त वहीं उनके पास था। भूतनाथ हैरानी से उछल पड़ा, क्या 250 साल? नरेन बाबू ने आगे बताया, हाँ जरा तसल्ली रखो। जब उनके शरीर का दाह संस्कार हो रहा था तब श्रीनाथ ने बड़ी चालाकी से उनकी एक हड्डी चुरा ली और वहां से चंपत हो गया। अब उसी एक हड्डी के बिना भूलू बाबा की रूह को मुक्ति नहीं मिल पा रही है। अपनी उसी हड्डी को वापस पाने के लिए भूलू बाबा का भूत दिन रात इस श्रीनाथ के पीछे पीछे भटकता रहता है और श्रीनाथ उसी का फायदा उठाकर उस रूह से सबके सवालों के जवाब निकलवा लेता है और भी ना जाने क्या क्या काम करवा रहा है उससे। नितई बाबू बड़े उत्साह से बोल पड़े, काम तो वाकई बड़े ताज्जुब के हो रहे हैं। हमारे बिहारी दा और उनकी पत्नी के बीच तो पहले 36 का आंकड़ा रहता था, हमेशा झगड़ा चलता था, लेकिन अब तभी अचानक बड़े बाबू को आते देख दफ्तर में सन्नाटा पसर गया और वो दिलचस्प चर्चा वहीं थम गई। जब विश्व वार्ता के दफ्तर में बहस थमी तो कालीघाट की उस मशहूर इमारत के नज़ारे कुछ और ही थे। सेनेट रॉय के दफ्तर के नीचे वाले बड़े कमरे में तिल रखने की जगह नहीं थी। लोगों का एक बड़ा हुजूम अपनी बारी के इंतजार में खड़ा था। ऊपर की मंजिल का माहौल और भी रहस्यमयी था। कमरे के एक तरफ एक मोटा और आरामदायक गद्दा बिछा था जिस पर सलीके से एक कीमती कारपेट फैलाया गया था। उसी आलीशान आसन पर श्रीनाथ बाबू जमे बैठे थे और उनके चेहरे पर एक ऐसी कृत्रिम गंभीरता थी जैसे वे सीधे परलोक से संवाद कर रहे हों। उनके ठीक सामने एक कुर्सी पर एक बाबू बैठे थे जिनका चेहरा पसीने से तरबतर और आंखों में गहरी व्याकुलता थी। कमरे के एक दूसरे कोने में सतरंजी बिछी थी जहां विजय बाबू ढेर सारे रजिस्टरों, हिसाब किताब के कागजों और फाइलों के बीच दबे हुए कुछ लिखने में मशगूल थे। श्रीनाथ ने उस बाबू के चेहरे के उतार चढ़ाव को बड़ी बारीकी से पढ़ा और फिर उनकी आंखों में झांकते हुए बोले, देखिए महाशय, आपकी पूरी कहानी मेरे सामने किसी आईने की तरह साफ हो गई है। आप उस फिल्मी एक्ट्रेस छाया के पीछे किसी साये की तरह बावले होकर घूम रहे हैं, पर बदनसीबी देखिए कि आप उसके मन की थाह नहीं पा रहे। आप बस यही तो जानना चाहते हैं कि वह आपको चाहती है या नहीं। ठहरिए, मैं अभी आपको हकीकत से रूबरू करा देता हूं। भूलू बाबा, ओ भूलू बाबा। पूरे कमरे में एक भारी और डरावनी खामोशी छा गई। तभी जैसे किसी बहुत ही सुदूर लोक या किसी गहरी खाई से एक कांपती हुई आवाज आई, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। वो स्वर धीरे धीरे नजदीक आने लगा, जैसे कोई अदृश्य रूह दीवारों को चीरते हुए कमरे की ओर बढ़ रही हो। अंत में वो आवाज बिल्कुल श्रीनाथ के करीब से गूंजी। बोल श्रीनाथ, क्या पूछना चाहता है? जल्दी बोल, मेरे पास वक्त नहीं है। श्रीनाथ ने बड़ी विनम्रता से अपना सिर झुकाया और कहा, बाबा, ये बाबूजी बहुत परेशान हैं। जरा इनकी किस्मत का हाल तो बता दीजिए कि इनकी मुराद पूरी होगी या नहीं। रूह की आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट और रूखापन था। वो गूंजी, नहीं होगा, इसका काम कभी नहीं होगा। वो छाया इसे अपनी आंखों से देख तक नहीं सकती। उसे तो इससे चिढ़ है। अरे वो तो उस लंबे बालों वाले छैले पर अपना दिल हार बैठी है, वो उसी से प्यार करती है। और ये बाबू, इनके मुंह पर तो वो बहुत जल्द एक जोरदार लात मारने वाली है। ये सुनते ही वो बाबू जैसे अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो पागलों की तरह चीखने लगा, उफ, अगर ऐसा हुआ तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा। मैं जहर खा लूंगा। मैं लेक के पानी में डूब मरूंगा। पर नहीं, लेक के पानी को तो लोगों ने बार बार डूबकर एकदम गंदा और कीचड़ भरा कर दिया है। मैं तो लाल दिघी के गहरे और साफ पानी में जाकर अपनी जान दे दूंगा।
राय साहब, आपको कुछ भी करना होगा पर मुझे छाया दिलवा दीजिए, मैं उसके बिना एक पल नहीं रह सकता। श्रीनाथ ने अपनी आंखों में चालाकी की एक चमक भरते हुए और आवाज को सहानुभूतिपूर्ण बनाते हुए कहा, देखिए, रास्ता तो निकल सकता है, पर यह काम बड़ा पेचीदा और मुश्किल है। महज इतने से फी में ये रूहानी बंदोबस्त नहीं हो पाएगा। इसके लिए अलग से मेहनत करनी होगी और भोलू बाबा को विशेष रूप से प्रसन्न करना होगा। इसके लिए बड़ी पूजा और कुछ गुप्त अनुष्ठान करने होंगे। कम से कम 50 रुपयों का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, तभी कुछ बात बन सकती है। वो बाबू एकदम हताश और लाचार हो गया था। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब टटोली और महज 25 रुपये श्रीनाथ के पैरों के पास रखते हुए गिड़गिड़ाने लगा, साहब मुझ पर रहम कीजिए, उस छाया के पीछे भागते भागते मैंने अपनी सारी जमा पूंजी गंवा दी है। अब मेरे पास इन रुपयों के अलावा और कुछ नहीं बचा। इसी में कोई रास्ता निकालिए, मुझ गरीब पर दया कीजिए। श्रीनाथ ने उन नोटों को बड़ी फुर्ती से अपनी मुट्ठी में दबाया और कहा, ठीक है, आपकी बेबसी देखकर मेरा दिन भर आया है। आप 7 दिन बाद आइए, तब तक मैं कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालूंगा। उस बाबू को विदा करने के बाद श्रीनाथ ने इशारे से नीचे से एक मारवाड़ी व्यापारी को बुलवाया। वो भिंगारमल था, जो बड़े ही अदब के साथ हाथ जोड़कर कमरे में दाखिल हुआ। उसने श्रीनाथ को झुककर गहरा प्रणाम किया और खुशी से चहकते हुए बोला, अरे बाबू साहब, भूलू बाबा की बात तो एकदम पत्थर की लकीर साबित हुई। उस कॉन्ट्रैक्टर साहब ने सारा का सारा घी उठा लिया, एकदम पक्का सौदा हो गया। फिर उसने अपने चारों तरफ चौकन्ना होकर देखा और अपनी आवाज को एकदम धीमा करते हुए श्रीनाथ के कान के पास फुसफुसाया, बाबू साहब, वो घी तो बस नाम का था, असल में तो वो सारा जानवरों की चर्बी और वेजिटेबल ऑयल की मिलावट थी। पर आपके बाबा के नाम के प्रताप से सब धड़ल्ले से बिक गया और हमें भारी मुनाफा हुआ। अच्छा ठीक है, अब बताइए आज क्या काम है? श्रीनाथ के हाथ में 10 रुपए का एक नोट थमाते हुए भिंगारमल ने पूछा। बाबू साहब, जरा सोने के भाव के बारे में तो पूछिए। इस महीने बाजार में तेजी बनी रहेगी या भाव थोड़ा मंदा होगा? श्रीनाथ ने आंखें मूंद ली और एक गहरी गूंजती आवाज में पुकारा, भूलू बाबा, ओ भूलू बाबा। तभी बाहर आसमान के किसी सुदूर कोने से एक बेहद क्षीण और महीन आवाज सुनाई दी। वो आवाज मंत्रों का जाप कर रही थी। त्राही माम देव देवेश्वतत्वो नान्यवस्ति रक्षित, यब्द्वाल्ये यच्च कौमारे यौवने यच्च वार्धक्ये तत्पुण्यम वृद्धिमाप्नोतु। वह स्वर धीरे धीरे अस्पष्ट से स्पष्ट होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे भूलू बाबा कहीं बहुत ऊंचाई से नीचे उतर रहे हों। अंत में वो आवाज कमरे के भीतर ही सुनाई देने लगी। छत की लकड़ी की कड़ियों के पास से आवाज आई, हाँ श्रीनाथ, क्या पूछना चाहते हो? जो पूछना था वो पूछा गया। भूलू बाबा ने बाजार की चाल और सोने के भाव का उत्तर दिया और फिर वही त्राहिमाम का जाप करते हुए धीरे धीरे कहीं बहुत दूर ओझल हो गए। उसके बाद नीचे से जिसे बुलाया गया वो एक नौजवान था। उसने शुद्ध खद्दर के कपड़े पहन रखे थे। फी जमा करने के बाद उसने अपनी उलझन सामने रखी। उसने कुछ प्रभावशाली लोगों के नाम लिए और पूछा, क्या ये लोग सचमुच सच्चे देश सेवक हैं या इनके भीतर भी कोई मिलावट है? मुझे शक है कि इनमें से कुछ लोग देश सेवा के नाम पर देश और जनता पर अत्याचार कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग अपने मामूली स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं और हर तरह के कुकर्म कर सकते हैं। मेरी इस शंका का समाधान कीजिए बाबा। नौजवान की बात सुनकर विजय बाबू ने अचानक लिखना बंद कर दिया और उठकर बाहर बरामदे में चले गए। श्रीनाथ कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर उस युवक से बोले, आपके सवाल का जवाब कल मिलेगा। आज भूलू बाबा बहुत थक गए हैं, उन्होंने काफ़ी परिश्रम किया है, आज उन्हें और ज़्यादा कष्ट देना ठीक नहीं होगा। नौजवान अपनी रसीद लेकर उस दिन चला गया। इस बात को अब 1 साल बीत चुका है। इस 1 साल के दौरान सेनेट रॉय का कारोबार बहुत ही जोर शोर से चला, लेकिन पिछले 5-7 दिनों से दफ्तर बंद है। बाहर चर्चा है कि श्रीनाथ रॉय बीमार हैं, इसलिए काम रुका हुआ है। लेकिन सच तो यह है कि श्रीनाथ बीमार नहीं है। असली बीमारी विजय बाबू को हुई है। 1 साल तक लगातार वेंट्रिलोक्विज्म यानी अपनी आवाज के साथ तरह तरह के प्रयोग करने की वजह से विजय बाबू के गले में गंभीर समस्या पैदा हो गई है। डॉक्टर ने उनके कंठ की जांच की है और कई दवाइयां दी हैं। साथ ही उन्हें फिलहाल बात करने से बिल्कुल मना कर दिया है। श्रीनाथ ने विजय बाबू की हालत देखकर कहा, विजय बाबू, अब इस सेनेट रॉय को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। चलिए अखबारों में एक विज्ञापन दे देते हैं। विजय बाबू ने दबी आवाज में पूछा, क्या विज्ञापन देंगे? श्रीनाथ बोले, यही कि भूलू बाबा की वो हड्डी अब उनकी आत्मा को लौटा दी गई है। उनकी रूह को अब मुक्ति मिल गई है, इसलिए अब उन्हें इस तरह कैद रखना और उनसे काम लेना न्याय और धर्म के विरुद्ध है। बस अब खेल खत्म। और वही हुआ। सेनेट रॉय का वो चमकता हुआ साइन बोर्ड उतार लिया गया और ऑफिस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। श्रीनाथ ने हिसाब लगाते हुए कहा, विजय बाबू,
अब इसे और चलाना ठीक भी नहीं था। देखिए, इस 1 साल में अपना सारा खर्च निकालने के बाद और हम जैसे गरीब दुखियों की थोड़ी बहुत मदद करने के बावजूद हमारे पास लगभग 30,000 रुपये जमा हो गए हैं। हमारी बाकी की जिंदगी के लिए यह रकम काफी है। अब आप अपने 15,000 रुपये लीजिए और अपने देश यानी गांव लौट जाइए, और मैं भी अपने हिस्से के 15,000 लेकर घर चलता हूं। अभी ये बातचीत चल ही रही थी कि तभी उनका नौकर भजरी कमरे में आया। उसने खबर दी कि कोई आदमी उनसे मिलने आया है। वो आदमी बहुत अड़ियल है। उसने साफ कह दिया है कि वो एक बार मिले बिना यहां से किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा। श्रीनाथ ने थोड़ा झिझकते हुए भजरी से कहा कि उसे अंदर ले आओ। मैले कुचेले और फटे हुए कपड़े, बदन पर एक पैबंद लगी हुई हाफ शर्ट, पैरों में कीचड़ से सनी हुई पुरानी सैंडल, सूखा और हड्डियों से झांकता हुआ चेहरा और सिर पर बिखरे हुए रूखे बाल। ऐसी दयनीय हालत में एक भद्र पुरुष बेहद संकोच और झिझक के साथ कमरे के भीतर दाखिल हुए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, साहब, मुझे पता है कि आप लोगों ने दफ्तर बंद कर दिया है, लेकिन आज मेरे एक प्रश्न का उत्तर आपको देना ही होगा। मुझ पर इतनी दया तो आपको करनी ही होगी, वरना मेरे पास अब खुदकुशी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। मेरे पास पूंजी के नाम पर बस घर के 2-4 थाली बर्तन बचे थे। आज उन्हें भी बेचकर मैं आपकी फी के पैसे जुटाकर लाया हूं, पर अफसोस कि वे भी कुल मिलाकर बस 5 रुपए ही हो पाए। उससे ज्यादा मैं चाहकर भी नहीं जुटा सका। श्रीनाथ ने उस लाचार आदमी को सिर से पांव तक कई बार बड़े गौर से देखा और फिर बड़ी गंभीरता से पूछा, बताइए, आपका क्या प्रश्न है? वो आदमी रुआंसा होकर बोला, प्रश्न बस यही है साहब कि मेरा पूरा कुनबा भूख से दम तोड़ रहा है। पेट की आग बुझाने के लिए बड़े बड़े रईसों की चौखटों पर भटकते भटकते मेरे पैरों की नसें तक फट गई हैं, पर वे अमीर लोग मदद तो दूर गालियां देकर धुतकार देते हैं। सुबह से लेकर सूरज ढलने तक दर दर की ठोकरें खाता हूं, फिर भी एक मुट्ठी अनाज का इंतजाम नहीं कर पाता। घर में सब भूख की जलन से छटपटा रहे हैं। साहब, अगर 18 आने की मेहनत करके बदले में मुझे सिर्फ 2 आने की मजदूरी भी मिल जाए तो मैं उसे ही अपना नसीब मान लूं, पर बदनसीबी देखिए कि वो भी मुझे नसीब नहीं होती। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि क्या हमारे पेट की ये जलन कभी शांत होगी या नहीं। अगर मुझे ये पता चल जाए कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है तो फिर मैं जहर खाकर अपनी इहलीला समाप्त करने का इंतजाम करूंगा। बस मुझ पर इतनी दया कीजिए और मुझे सच बता दीजिए। ये सब सुनकर श्रीनाथ का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, अपना नाम तो बताइए। भवानी विश्वास। श्रीनाथ की आंखों में एक चमक सी कौंधी। उन्होंने कहा, ओह, तो आप ही भवानी विश्वास हैं। आपके प्रश्न का जवाब तो भूलू बाबा यहां से जाने से पहले ही दे गए हैं। उन्होंने कहा है कि आपकी भूख और कंगाली के दिन अब खत्म होने वाले हैं। आप बस जरा यहीं बैठिए, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर श्रीनाथ कमरे से बाहर निकल गए। करीब 10 मिनट बाद जब वे वापस लौटे तो उनके हाथ में नोटों की एक मोटी गड्डी थी। उन्होंने वो पैसे भवानी विश्वास के हाथ में थमाते हुए कहा, भूलू बाबा अपनी तरफ से ये 100 रुपये आपके लिए छोड़ गए हैं, इन्हें रख लीजिए। भवानी विश्वास किसी लकड़ी की मूर्ति की तरह जड़ होकर बैठ गए और फटी फटी नजरों से श्रीनाथ का चेहरा ताकने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर जबान से एक लफ्ज भी नहीं निकला। श्रीनाथ अब अपने गांव वापस लौट आए हैं। कलकत्ता में रहने के दौरान उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया था। इसी महीने उस नन्हे मेहमान का अन्नप्राशन होने वाला है। उस दिन अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से लगाए श्रीनाथ कमरे में टहल रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी उषा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखा उषा, अब तो घर में चावल, दाल, तेल, घी और मक्खन रखने की भरपूर जगह है ना। उषा को श्रीनाथ की वो बरसों पुरानी बात याद आ गई जो उन्होंने गरीबी के दिनों में कही थी। उसके पास देने के लिए कोई जवाब तो नहीं था, पर वो अपने होठों को दबाकर बस मध्यम सा मुस्कुरा दी। फिर उसने कहा, देखो जी, बेटे का अन्नप्राशन है तो गांव के सभी ब्राह्मण घरों में सामाजिक भेंट तो भेजनी ही होगी। श्रीनाथ ने बच्चे को हवा में उछालते हुए लाड़ से कहा, बताओ तुम क्या भेंट देना चाहती हो। उषा ने अपनी इच्छा जाहिर की। हर घर में कांसे की एक बड़ी और सुंदर थाली जानी चाहिए, और वो थाली एकदम ताजे संदेश मतलब मिठाई से लबालब भरी हो। श्रीनाथ हंसते हुए बोले, अरे ये कौन सी बड़ी बात है, बस 4-5 थिएटर के अड्डों पर चक्कर लगाना शुरू करूंगा और सारा इंतजाम हो जाएगा। उस गांव में इस मोहल्ले और उस मोहल्ले को मिलाकर कुल 30 ब्राह्मण परिवार रहते थे। श्रीनाथ कलकत्ता से विशेष रूप से मंगवाई गई 30 बेहतरीन खागराई कांसे की बड़ी बड़ी थालियां ले आए। उन थालियों के साथ एक और रहस्यमय चीज भी 30 की संख्या में आई थी। फिर जब अन्नप्राशन के शुभ दिन उन थालियों को संदेश से भरकर और साथ में वो अनोखी चीज रखकर हर ब्राह्मण के घर भेजी गई तो गांव में हलचल मच गई। एक तरफ जहां हर कोई श्रीनाथ की इस दरियादिली से बेहद खुश था, वहीं दूसरी तरफ सब थोड़े हैरान और सोच में भी डूबे थे। दोपहर ढलते ढलते गांव के कुछ गणमान्य लोग श्रीनाथ से मिलने पहुंचे और बोले, श्रीनाथ,
ये बड़े आनंद की बात है। भगवान तुम्हें और भी सुख समृद्धि दे और तुम्हारा बेटा लंबी उम्र पाए। लेकिन भाई, एक बात हमें जरा कम समझ आ रही है। यही ना कि मैंने हर घर में एक एक हारमोनियम पहुंचाया है, बस इतनी सी तो बात है। असल में माजरा यह है कि मेरे गांव छोड़ने से पहले इसी गांव के भीतर एक नहीं बल्कि दो दो हारमोनियम चोरी हुए थे। मुझे पूरा यकीन है कि वो काम गांव के ही किसी आदमी का था। शायद पेट की उस भयानक आग ने ही उसे ऐसा करने पर मजबूर किया होगा। इसलिए मेरा दिल कहता है कि उस चोरी में उसका कोई पाप नहीं था। पर फिर भी अगर जाने अनजाने कोई पाप हुआ भी हो तो आज उसके हिस्से का प्रायश्चित मैं खुद कर रहा हूं। आखिर वो जो कोई भी रहा हो था तो मेरे ही गांव का भाई ना। ये सुनते ही गांव वालों की हैरानी एक तरफ तो कम हुई, पर दूसरी तरफ एक नए अचरज ने उनके मन में जगह बना ली। श्रीनाथ ने बड़ी सादगी से अपनी बात जारी रखी। अब जब इतने बरसों बाद भगवान ने मुझ पर अपनी दया बरसाई है, तब इतना तो करना ही था। और सच मानिए, इसमें मेरा कोई बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं हुआ है। भीड़ में से किसी ने उत्सुकता और अचरज के साथ पूछा, फिर भी इन 30-30 हारमोनियमों को खरीदने में आखिर कितनी रकम लग गई होगी? श्रीनाथ ने सहज भाव से जवाब दिया, अरे मैंने इन्हें होलसेल यानी थोक के भाव में खरीदा था ना, तो बस 1001 रुपयों में ही सारा काम निपट गया। ये सुनकर वहां मौजूद हर शख्स सन रह गया। वे काफी देर तक बिल्कुल खामोश होकर गहरी हैरानी भरी नजरों से श्रीनाथ का चेहरा ताकते रहे। उनके पास कहने को अब कोई शब्द नहीं बचे थे। समाप्त।